क्या आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं या फिर निवेश तो किया है लेकिन परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं, या फिर निवेश तो करना है लेकिन जानकारी के अभाव में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? तो निश्चित हो जाइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहेगी मैं इक्विटी यानी शेयर बाजार के निवेश को लेकर ऐसे कई सवालों को क्लियर करूं जो कि किसी भी नए पुराने इन्वेस्टर के लिए जानना है बेहद जरूरी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी निवेशक ये कहेगा मैं भी हूं जानकार इक्विटी इन्वेस्टर, मुझे भी है जानकारी पूरी। दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश शाह, NISM सर्टिफाइड एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड सब ब्रोकर सिंस 2006। स्वागत करता हूं आपकी इस चैनल इज माय ग्रोथ पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहती है कि इन्वेस्टर जागरूक और जानकार बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये जानने की क्या होता है इक्विटी और कैसे होता है उसमें निवेश। बेसिक ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे उन सवालों को जिससे कि क्लियर होगा हमारा इक्विटी के बारे में कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस, और हम जानेंगे क्या वजह है इक्विटी में उतार चढ़ाव की। अंत में हम जानेंगे क्या है सही तरीका इक्विटी चुनने का, जिसे देखकर कोई भी निवेशक बन सकता है आत्मनिर्भर निवेशक। तो चलिए जानते हैं पहले क्या है इक्विटी। इक्विटी यानी किसी भी व्यवसायिक कंपनी, संस्थान या उद्योग में किए जाने वाले निवेश के अनुपात में मिलने वाला मालिकाना हक यानी इक्विटी, जिसे शेयर्स भी कहते हैं। गोल्ड और रियल एस्टेट को जैसे निवेश योग्य मिल्कियत माना जाता है, वैसे ही इक्विटी को भी निवेश योग्य मिल्कियत का दर्जा हासिल प्राप्त है। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट लॉस और सेबी का स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस इक्विटी को भारत में सबसे ज्यादा लॉ बाउंडेड एसेट बनाता है। आइए जानते हैं कौन जारी कर सकता है इक्विटी। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स को इक्विटी जारी कर सकती है। हम बात करेंगे सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की। आइए जानते हैं कितने प्रकार की होती है इक्विटी जारी करने के ऑफर्स। कोई भी कंपनी पहली बार ऑफर लाती है उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। दोबारा आने पे FPO, फॉलोइंग पब्लिक ऑफर्स। अगर कोई कंपनी का बड़ा निवेशक अगर अपनी इक्विटी पब्लिक में बेचना चाहे तो उसे कहते हैं OFS, ऑफर फॉर सेल। और कोई भी कंपनी अपने सिर्फ मौजूदा इन्वेस्टरों को ही ऑफर देती है इक्विटी की तो उसे कहते हैं राइट इश्यू। किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स ही कंपनी के मालिक होते हैं, तो कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग बुक दो तरीके से मेंटेन करती है। एक है फिजिकल, दूसरा है डिजिटल यानी डीमैट मोड। फिजिकल शेयर होल्डर्स के लिए जारी किया हुआ शेयर सर्टिफिकेट ही प्रूफ ऑफ होल्डिंग है, वैसे डीमैट होल्डर्स के लिए डीमैट अकाउंट में शेयर्स का होना ही प्रूफ ऑफ होल्डिंग है। आइए जानते हैं क्या है एज अ शेयर होल्डर बेनिफिट्स। शेयर होल्डर्स को मिलने वाले बेनिफिटों की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट आने पे डिविडेंड के तौर पर, कंपनी की डिसीजन मेकिंग में वोटिंग राइट्स के तौर पर, और कंपनी के शेयर बाजार के भाव में बढ़ोतरी के तौर पर भी बेनिफिट मिलता है। जब भी कोई कंपनी शेयर होल्डर्सों को शेयर जारी करने के बाद उन शेयरों में मार्केट में ट्रेड करवाने के लिए शेयरों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवाती है, जिसे कहते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर किसी भी कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपना शेयर बेच सकते हैं और नए इन्वेस्टर्स उन इन्वेस्टरों से शेयर खरीद सकते हैं। तो यह है पूरा इक्विटी का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की। निवेशकों को अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करना है तो उनको जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग मेंबर्स की, जिन्हें कहते हैं शेयर ब्रोकर। तो आइए जानते हैं क्या जिम्मेवारी है शेयर ब्रोकर की। शेयर ब्रोकर ही निवेशकों का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं।
शेयर ब्रोकर ही निवेशकों को ट्रेड करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं और निवेशकों के पैसे और शेयरों का एक्सचेंज के साथ सेटलमेंट ट्रेडिंग मेंबर्स ही करवाते हैं। पूरे शेयर बाजार में निवेशकों का होने वाला टर्नओवर वो ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू ही होता है। आइए जानते हैं शेयर बाजार में होने वाले पूरे कारोबार में कौन कौन है शामिल। रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा जो सबसे बड़ा हिस्सा आता है वो है देसी संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक। इसके अलावा पूरे कारोबार में एक छोटा हिस्सा पीएमएस और एचएनआई इन्वेस्टरों का भी है। तो ये है पूरी इन्वेस्टिंग की प्रोसेस। अब बात करेंगे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव पर, जो कि हर इन्वेस्टर के लिए जानना बेहद है जरूरी। किसी भी शेयर में उतार चढ़ाव का सीधा कनेक्शन है उसकी लिक्विडिटी यानी निवेशकों द्वारा उस शेयर के डिमांड को घटाने या बढ़ाने से है। आइए बात करते हैं उन ड्राइविंग फोर्स की जो कि निवेशकों को प्रेरित करते हैं स्टॉक मार्केट में एक्ट करने पर। एक, फंडामेंटल फोर्स। दो, सेंटिमेंटल फोर्स। सेंटिमेंटल फोर्स की बात करें तो इन्वेस्टर इसमें शॉर्ट टर्म के नजरिए से आता है, वर्तमान में घटी हुई घटनाओं को ओवर पिक्चराइज करके तेजी से रिएक्ट करता है, जिसका ग्राउंड रियलिटी और लॉजिकल नंबर से वास्ता थोड़ा दूर रहता है। फंडामेंटल फोर्स में निवेशक लॉन्ग टर्म के नजरिए से आता है, लॉजिकल नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी का पूर्वानुमान लगा के प्लानिंग के साथ निवेश करता है। शेयर बाजार में हर वक्त सेंटिमेंटल फोर्स और फंडामेंटल फोर्स का टकराव, यही वजह है शेयर बाजार में उतार चढ़ाव की। अब हम बात करेंगे निवेश के लिए कैसे चुने सही शेयर्स। निवेश के लिए शेयर चुनने की बात पर मैं कहूंगा, अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो निवेश के लिए शेयर्स नहीं चुने बिजनेस। निवेशक को सबसे पहले उन सेक्टरों को चेक करना है जो आगे चल के यहां से और बड़े होने वाले हैं। फिर उस सेक्टर की कुछ कंपनियों को चेक करें कौन सी कंपनियों का है बेहतर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। साथ में यह भी चेक करना चाहिए उस कंपनी का अपने कस्टमरों के साथ कितना बेहतर है प्राइसिंग पावर। तो कंपनी के सेक्टर का स्केलेबल होना, बेहतर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होना और बेहतर प्राइसिंग पावर होना, जिन कंपनी का होगा बेहतर उसी कंपनी का आगे चल के है सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल। और यही है सही तरीका निवेश के लिए शेयर चुनने का। निवेश के लिए 4-6 अच्छी कंपनियां चुनने के बाद उन कंपनियों में कैसे करना है निवेश, इस पे भी बात करेंगे। निवेशक को किसी भी कंपनियों में एक साथ पैसा लगाने के बजाय बेहतर है उन कंपनियों में साल 1.5 साल के दरमियान वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। इससे क्या होगा, अच्छी कंपनी के ज्यादा शेयर्स एक अच्छी एवरेज पे आपके पोर्टफोलियो में जमा हो जाएंगे। आगे चल के जब कंपनियां अच्छा करेंगी तो आपको मिलेगा सबसे ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दोस्तों मुनाफा शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में बड़ा बनता है। तो यही सही तरीका है निवेश के लिए शेयर्स चुनने का और शेयर में इन्वेस्टिंग करने का। दोस्तों, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट पे जानकारी देने की कोशिश की है। शेयर मार्केट के निवेश पे एक बात कहूंगा दोस्तों, ये अगर सही सलाह, सूझबूझ और जानकारी से की जाए तो तेजी से वेल्थ क्रिएट करने का जरिया भी है। और शेयर बाजार पे एक बात कहूंगा दोस्तों, ये वो इन्वेस्टर ही थे जिन्होंने दाम के साथ कमाया नाम, और वो ट्रेडर ही थे जिन्होंने किया इसको बदनाम। तो दोस्तों इन्वेस्टर बने। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे, आप इस अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक इजाजत चाहूंगा दोस्तों, गुड बाय।